बेंगलुरु की चमकती सिलिकॉन वैली और हलचल भरी सड़कों के बीच, जहां कॉरपोरेट ऑफिसों की ऊंची इमारतें और कॉफी की दुकानों की खुशबू शहर की कहानी बुनती थी, एक साधारण महिला अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच जूझ रही थी। प्रिया, जिसका दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए धड़कता था, एक टेक कंपनी में जूनियर मैनेजर थी। उसका सपना था अपने छोटे भाई को इंजीनियर बनाना और अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी देना। एक व्यस्त सुबह, जब वह एक जरूरी मीटिंग के लिए दौड़ रही थी, एक अनजान आदमी जो सड़क पर घायल पड़ा था, उसकी नजरों में आया। प्रिया ने बिना सोचे उसकी मदद की, मगर इस नेकी की कीमत उसे अपनी नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ी। फिर एक दिन, एक अनजान कॉल ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो आदमी कौन था? उस कॉल में ऐसा क्या था जिसने प्रिया की किस्मत पलट दी? क्या उसकी नेकी उसे इनाम देगी या उसे किसी अनजान राज से जोड़ेगी? आइए, सुनते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी को, जो आपकी आंखें नम कर देगी और आपके दिल में एक नई उम्मीद जगा देगी। बेंगलुरु, जहां सुबह की भागदौड़ और रात की चमक एक दूसरे से गले मिलती थी, प्रिया की कर्मभूमि थी। 27 साल की प्रिया, जिसका चेहरा सादगी से भरा था मगर आंखें महत्वाकांक्षा से चमकती थीं, एक टेक कंपनी में जूनियर मैनेजर थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कम उम्र में यह मुकाम दिलाया था। प्रिया हर सुबह अपने छोटे से अपार्टमेंट से निकलती, मेट्रो पकड़ती और अपने ऑफिस की दुनिया में खो जाती, मगर उसका दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए बेचैन रहता। चाहे ऑफिस में किसी सहकर्मी का काम हो या सड़क पर किसी जरूरतमंद की मदद, प्रिया कभी पीछे नहीं हटती थी। प्रिया का परिवार मंगलुरु के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता रमेश और सावित्री खेती करते थे और उसका छोटा भाई अजय 12वीं कक्षा में पढ़ता था। प्रिया की सारी कमाई अजय की पढ़ाई और परिवार के खर्च पर जाती थी। उसका सपना था कि अजय एक दिन इंजीनियर बने ताकि उनके परिवार को गरीबी से छुटकारा मिले। प्रिया की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, सिवाय इसके कि उसका बॉस मिस्टर राय उससे हमेशा नाराज रहता था। वह चाहता था कि प्रिया सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे, न कि दूसरों की मदद पर। उस दिन अप्रैल की एक व्यस्त सुबह थी। बेंगलुरु की सड़कें ट्रैफिक से भरी थीं और आसमान में बादल छाए थे। प्रिया को अपने ऑफिस में एक जरूरी प्रेजेंटेशन देना था, जिस पर उसकी प्रमोशन टिकी थी। वह मेट्रो से उतरकर तेजी से अपने ऑफिस की ओर दौड़ रही थी। उसका बैग कंधे पर लटका था और हाथ में कॉफी का कप। तभी एमजी रोड के एक सिग्नल पर उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक आदमी पर पड़ी। उसकी उम्र 50 के आसपास थी। उसके कपड़े फटे थे और वह खून से लथपथ था। उसके पास कोई नहीं था और राहगीर उसे नजरअंदाज कर रहे थे। प्रिया का दिल धक से रह गया। वह एक पल रुकी। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, प्रिया मत रुक, तुम्हारी मीटिंग है, तुम्हारी नौकरी दांव पर है। मगर उसका दिल कह रहा था, इस आदमी को मदद चाहिए। उसने कॉफी का कप फेंका और आदमी के पास दौड़ी। अंकल, आप ठीक हैं? क्या हुआ? आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे एक बाइक ने टक्कर मार दी, मेरा पैर। प्रिया ने देखा कि उसका पैर बुरी तरह जख्मी था। उसने तुरंत अपने फोन से एम्बुलेंस को कॉल किया, मगर एम्बुलेंस को आने में समय लगने वाला था। प्रिया ने पास खड़े एक ऑटो वाले से मदद मांगी। भैया, इसे अस्पताल ले चलो, मैं आपके साथ आती हूं। ऑटो वाला हिचक रहा था, मगर प्रिया की गुहार पर मान गया। उसने आदमी को सहारा देकर ऑटो में बिठाया और नजदीकी अस्पताल की ओर दौड़ा। रास्ते में प्रिया ने आदमी का हाथ पकड़ा। अंकल, डरो मत, आप ठीक हो जाओगे। आपका नाम क्या है? कृष्ण। कृष्णमूर्ति, उसने धीरे से कहा। अस्पताल पहुंचते ही प्रिया ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि कृष्ण का पैर टूट गया था, मगर वह खतरे से बाहर था। प्रिया ने राहत की सांस ली। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। बेटी, तूने मेरी जान बचाई, मगर तुझे तो कहीं जाना था। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप ठीक हो, यही मेरे लिए काफी है। मगर तभी उसका फोन बजा। मिस्टर राय का कॉल था। प्रिया का दिल बैठ गया। उसने कॉल उठाया। प्रिया, तुम कहां हो? प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है, मिस्टर राय चिल्ला रहे थे। सर, मैं एक इमरजेंसी थी, मैं अभी आ रही हूं, प्रिया ने घबराते हुए कहा। कोई बहाना नहीं, तुम्हारी वजह से क्लाइंट नाराज है। ऑफिस पहुंचो वरना नौकरी गई। मिस्टर राय ने फोन काट दिया। प्रिया ने कृष्ण की ओर देखा, जो अब नर्सों की देखरेख में था। उसने सोचा,
कि वह अब ऑफिस पहुंच जाएगी, मगर जब वह ऑफिस पहुंची तो मीटिंग खत्म हो चुकी थी। मिस्टर राय ने उसे अपने केबिन में बुलाया। प्रिया, तुमने कंपनी का भरोसा तोड़ा। तुम्हारी वजह से हम क्लाइंट खो सकते हैं। तुम फायर हो। प्रिया की आंखें भर आईं। सर, मैंने एक आदमी की जान बचाई। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मिस्टर राय ने सख्ती से कहा, यहां भावनाओं की जगह नहीं है। तुम जा सकती हो। प्रिया रोते हुए ऑफिस से निकली। उसका दिल टूट चुका था। उसने अपने परिवार के लिए इतने सपने देखे थे, मगर अब सब बिखर गया था। वह घर पहुंची और अपनी सहेली नेहा को सारी बात बताई। नेहा ने उसे सांत्वना दी। प्रिया, तूने जो किया वो सही था। भगवान तेरे लिए कुछ और सोच रहा है। प्रिया ने गहरी सांस ली। नेहा, मगर अब मैं अजय की फीस कैसे दूंगी? मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? उस रात प्रिया का मन भारी था। उसने सोचा कि शायद उसकी नेकी एक गलती थी, मगर अगले दिन दोपहर को उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने हिचकते हुए फोन उठाया। हेलो प्रिया, मैं कृष्णमूर्ति बोल रहा हूं। तुमने कल मेरी जान बचाई थी। प्रिया ने हैरानी से कहा, अंकल, आप ठीक हैं? आपको मेरा नंबर कैसे मिला? कृष्ण ने हंसकर कहा, बेटी, अस्पताल में तूने मेरा फॉर्म भरा था। मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। क्या तू मेरे ऑफिस आ सकती है? प्रिया का मन बेचैन था। अंकल, आपका ऑफिस? हाँ, मैं एक स्टार्टअप का फाउंडर हूं। मेरा ऑफिस कोरमंगला में है। कृपया आ जा। प्रिया को समझ नहीं आया कि क्या करे, मगर उसने हिम्मत जुटाई और कोरमंगला पहुंची। वहां एक चमकता हुआ ऑफिस था, जिसके बाहर टेक ट्रेंड इनोवेशंस लिखा था। कृष्ण उसे अपने केबिन में ले गए। वह अब व्हील चेयर पर थे, मगर उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। प्रिया, मैंने तेरे बारे में पूछा, कृष्ण ने शुरू किया। मुझे पता चला कि तूने मेरी मदद करने के लिए अपनी नौकरी गंवा दी। प्रिया ने सिर झुकाया। अंकल, मैंने बस वही किया जो सही था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुझमें वो जज्बा है जो मेरी कंपनी को चाहिए। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ काम करे। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। अंकल, मैं तो बस एक जूनियर मैनेजर थी, कृष्ण ने हंसकर कहा, और मैं एक सड़क पर पड़ा घायल आदमी था। प्रिया, मैं तुझे अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना चाहता हूं। तेरा वेतन तेरी पुरानी नौकरी से दोगुना होगा। प्रिया का गला भर आया। अंकल, ये मैं नहीं ले सकती। कृष्ण ने उसका कंधा पकड़ा। बेटी, ये मेरा धन्यवाद है। और एक बात, मैं तुझसे अपने स्टार्टअप के सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी भी देना चाहता हूं। हम गरीब बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। तू इसे संभाल सकती है। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने कृष्ण के पैर छुए। अंकल, मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कृष्ण की सच्चाई में एक और राज था, और प्रिया की नेकी का इनाम अभी पूरा नहीं हुआ था। उनकी कंपनी का वो सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम क्या छिपा रहा था, और प्रिया का ये नया रास्ता उसे कहां ले जाएगा? प्रिया की सड़क पर घायल कृष्ण मूर्ति की मदद ने बेंगलुरु की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया था। अपनी नौकरी गंवाने की कीमत पर की गई उसकी नेकी अब कृष्ण की कंपनी टेक ट्रेंड इनोवेशंस में प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी और सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम की कमान के रूप में सामने आई। दोगुना वेतन, अजय की पढ़ाई का रास्ता और परिवार के लिए नई उम्मीद, ये सब प्रिया के लिए किसी सपने से कम नहीं था। मगर कृष्ण की सच्चाई में एक गहरा राज अभी बाकी था। उनका सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम क्या छिपा रहा था, और प्रिया की नेकी का इनाम क्या उसकी जिंदगी को और ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था? क्या यह नया रास्ता सिर्फ एक शुरुआत था, या कोई अनजान चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था? अगली सुबह प्रिया टेक ट्रेंड इनोवेशंस के ऑफिस पहुंची। कोरमंगला का वो चमकता ऑफिस टेक्नोलॉजी और सपनों का मेल था। ग्लास की दीवारें, रंग बिरंगे वर्कस्टेशन और कर्मचारियों की हलचल, सब कुछ प्रिया के लिए नया था। कृष्ण ने उसे अपनी टीम से मिलवाया। प्रिया, ये तुरी नई प्रोजेक्ट मैनेजर है, और हमारा सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी भी वही संभालेगी। टीम ने प्रिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रिया ने हल्की झिझक के साथ ही काम शुरू किया। वह प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन संभालती, क्लाइंट्स से मीटिंग्स करती और शाम को सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम की प्लानिंग में जुट जाती। कृष्ण का यह प्रोग्राम गरीब बच्चों को कोडिंग और टेक्नोलॉजी सिखाता था, ताकि वे सिलिकॉन वैली जैसे सपनों को छू सकें। प्रिया को यह काम अपने दिल के करीब लगा। कुछ हफ्तों में
प्रिया ने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसकी सादगी और लगन ने कर्मचारियों को प्रेरणा दी। अजय की स्कूल फीस अब समय से जमा हो रही थी और प्रिया ने अपने माता पिता को मंगलुरु से बेंगलुरु बुलाने की योजना बनाई। उसका छोटा सा अपार्टमेंट अब हंसी और उम्मीद से भरा था, मगर प्रिया का मन अभी भी कृष्ण की कहानी को लेकर बेचैन था। वो सड़क पर घायल क्यों पड़ा था और उसका ये प्रोग्राम इतना खास क्यों था? एक दिन कृष्ण ने प्रिया को अपने केबिन में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। प्रिया, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे प्रोग्राम की सच्चाई के बारे में। प्रिया का दिल धक से रह गया। सच्चाई सर? कृष्ण ने गहरी सांस ली। प्रिया, 20 साल पहले मैंने अपनी बहन लक्ष्मी को खो दिया। वो सिर्फ 16 साल की थी। वो एक गरीब बस्ती में रहती थी और उसे पढ़ने का शौक था। मगर एक दिन वो सड़क पर एक हादसे में घायल हो गई। कोई उसे अस्पताल नहीं ले गया। अगर उस दिन कोई उसे बचा लेता तो शायद वो आज जिंदा होती। प्रिया की आंखें नम हो गईं। सर, मुझे नहीं पता था, कृष्ण ने आगे कहा। उस हादसे ने मुझे तोड़ दिया। मैंने ठान लिया कि मैं उन बच्चों की मदद करूंगा जिनके पास कोई नहीं। ये प्रोग्राम लक्ष्मी की याद में शुरू किया। मगर उस दिन जब मैं सड़क पर घायल पड़ा था, मुझे लगा कि मेरी कहानी भी वहीं खत्म हो जाएगी। तूने मुझे न सिर्फ बचाया बल्कि मेरे मकसद को जिंदा रखा। प्रिया चुप रही। कृष्ण ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें एक लड़की मुस्कुरा रही थी। ये लक्ष्मी थी। मैं चाहता हूं कि तू इस प्रोग्राम को और बड़ा करे। तुझमें वो जज्बा है जो लक्ष्मी में था। प्रिया की आंखें भर आईं। सर, मैं वादा करती हूं, मैं इस प्रोग्राम को दुनिया तक ले जाऊंगी। अगले कुछ महीनों में प्रिया ने जी जान से काम किया। उसने सोशल इंपैक्ट प्रोग्राम को बेंगलुरु की बस्तियों से निकालकर कर्नाटक के गांवों तक पहुंचाया। सैकड़ों बच्चे अब कोडिंग सीख रहे थे और कुछ ने तो स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। प्रिया की मेहनत ने टेक ट्रेंड इनोवेशंस को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। मगर एक दिन कृष्ण ने प्रिया को एक समारोह में बुलाया। वहां बेंगलुरु के बड़े बिजनेसमैन और सरकारी अधिकारी थे। कृष्ण ने मंच पर प्रिया को बुलाया। ये प्रिया है जिसने एक अनजान आदमी की जान बचाई और आज हमारे प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों तक ले गई। मैं घोषणा करता हूं कि प्रिया अब टेक ट्रेंड इनोवेशंस की डायरेक्टर होगी। प्रिया की सांस रुक गई। उसने माइक पकड़ा। मैंने सिर्फ एक घायल आदमी की मदद की थी, मगर आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। ये मेरी नहीं, मेरे भाई अजय और उन बच्चों की जीत है जो अब अपने सपने जी रहे हैं। समारोह के बाद एक बूढ़ी औरत प्रिया के पास आई। उसकी आंखें नम थीं। बेटी, मैं कृष्ण की मां हूं। तूने मेरे बेटे को बचाया और लक्ष्मी के सपने को जिंदा रखा। प्रिया ने उनके पैर छुए। मां जी, ये मेरा सौभाग्य है, कृष्ण की मां ने कहा। बेटी, कृष्ण ने मुझे बताया कि तू अपने माता पिता को बेंगलुरु लाना चाहती है। मेरे पास मंगलुरु में एक छोटा सा घर है। मैं चाहती हूं कि तू उसे ले ले। प्रिया का गला भर आया। मां जी, आपने पहले ही बहुत किया, कृष्ण ने हंसकर कहा। प्रिया, ये मेरा नहीं, लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अगले कुछ सालों में प्रिया ने टेक ट्रेंड इनोवेशंस को एक ग्लोबल कंपनी बना दिया। उसका सोशल इंपैक्ट प्रोग्राम अब हजारों बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखा रहा था। अजय ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और प्रिया के माता पिता बेंगलुरु में उनके साथ रहने लगे। प्रिया का पुराना बॉस मिस्टर राय जब उसकी सफलता की खबर सुनी तो उसे फोन किया। प्रिया, मुझे माफ कर दो, तूने जो किया वो सही था। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, सर, मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। एक दिन जब प्रिया अपने ऑफिस से निकल रही थी, एक लड़का सड़क पर गिर पड़ा। उसका पैर जख्मी था। प्रिया दौड़कर उसके पास गई। बेटा, डरो मत, मैं तुझे अस्पताल ले जाऊंगी। लड़के ने उसकी ओर देखा। दीदी, तुम बहुत अच्छी हो, प्रिया ने हंसकर कहा। बस तू ठीक हो जा, यही मेरे लिए काफी है। प्रिया की एक छोटी सी नेकी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि सैकड़ों बच्चों के सपनों को पंख दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक मदद का हाथ, एक सही फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। प्रिया ने सिर्फ एक अनजान की मदद की, मगर उसकी वो नेकी ने बेंगलुरु की सड़कों पर एक नई रोशनी जला दी। अगर आप भी मेरी तरह एक इमोशनल इंसान हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल इमोशनल स्टोरीज इन हिंदी को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में लिखें उस जगह का नाम जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं।